हालेलुया। नया साल मुबारक हो। अगर आप पिछले साल बाइबल मुकद्दस पूरी नहीं पढ़ सके तो आपके लिए ये मौका है 2023 कि आप इस साल में बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, क्योंकि आसमान पर आप बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आसमान पर आप दुआ नहीं करेंगे। तो इसलिए ये नया साल ये एक मौका होता है, और कैलेंडर खुदा ने शुरू किए हैं और कैलेंडरों का मालिक भी हमारा खुदा है। बनी इस्राइल को खुदा ने कैलेंडर तकवीम दिया। मैं और बहुत से कैलेंडर्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो यहूदी कैलेंडर है वो निजात से शुरू होता है। हालेलुया। किससे शुरू होता है? महीनों का पहला महीना फसा। कुछ याद आया? और अगर आप और भी कैलेंडर्स को देखें और अगर आप उनके पहले महीनों का मुताला करें तो आपको कुछ और बातें भी नजर आएंगी। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमारा साल भी यीशु मसीह की हुजूरी में एंड होता है और नया साल भी उसकी हुजूरी से शुरू होता है। आए उसके जलाल के लिए भरपूर हालेलुया। मुझे जरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी दो एनका ने, और एक हफ्ते में मेरी जो बाइफोकल थी, दोनों जो हैं वो एक ही हफ्ते में बार बार टूटी हैं। अब दूर देखना हो तो मैं लाना, तो नजदीक देखना हो तो मैं लाना। जब मैं ये नजदीक ही लगाता हूँ तो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा पुत्र, वैसे लोग मैंने एनका बनवा के तो करीब देखता हूँ ये तो मुझे नजर आता है, दूर देखना तो नजर नहीं आते। तो ये देखिए अखा किनिया नेमत आंखें, तो आंखों का भी ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 6x6 किस किस की है नजर है? दो बंदे ना चुके। 6x6। सो खुदा का शुक्र हो आपकी भी है, यानी जिन्होंने ऐनक नहीं लगी। सो सब कुछ ब्लर है, इसलिए आंखों का ख्याल रखें। ठीक है, हालेलुया। सब कुछ रोशन हो गया। अगर आप रोजाना 4 बाब पढ़ेंगे तो आप 10 महीने में बाइबल मुकद्दस खत्म कर देंगे। स्टार्ट करें, ठीक है। बाइबल मुकद्दस रोजाना पढ़ें, हर रोज पढ़ें, और बिला नागा आप दुआ भी करें। आमीन। और जरूर कोशिश करें कोई नागा ना हो 2023 में चर्च का, और खुदा के साथ जो आपकी कमिटमेंट है उसको भी जरूर। हम वादे करते हैं, हम आहद करते हैं, और फिर वो साढ़े मेरा 15 फरवरी तक ही चलते हैं। सो आज हम कुछ बातें देखेंगे। सो इस वक्त आपके पास 365 दिन है नवे नकोर।
तो आपने आज इस पेज पे क्या लिखना है? पहला दिन जो है ये आपके हाथ में है, जो आपने लिखना है, ठीक है? कोई आप की कॉपी पकड़ के लिख नहीं सकता। लिखना किसने है? मैंने, हमने नहीं। दूजा ने मौका ना तो लिखना तो पता नहीं की लिख देंगे। तो कलम आपके हाथ में है और कॉपी भी आपके हाथ में है। तो हम पिछले साल भी कामिल नहीं हुए और हम अगले साल भी कामिल, इस साल जो है कामिल नहीं होंगे। ऐसा ही है। तो ये एक सफर है। आप जब तक इस दुनिया में है आप कामिल नहीं होंगे, लेकिन कामिल बनने की, पाक होने की हमें क्या करनी है? कोशिश करनी है। ये कूड़ा कारी ही जमा कर दे जाइए फिर क्या होगा? तो कूड़े को हमने क्या करना है? निकालना है। और अगर 2-3 दिन सफाई वाला ना आए, कूड़े वाला नहीं सफाई वाला, कूड़े वाले तो हम हैं क्योंकि कूड़ा हमारा होता है। अच्छा तो क्या है जी? सफाई वाला ना आए तो फिर क्या होगा जी? तो सफाई जरूरी है। जरूर अपना मुहासबा करें, अहाता करें, अपने आप को देखें और कोशिश करें इस साल हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ते की कहते ने जी वो डांग, सारे पंजाबी बोलो। हाँ जी, तो अपनी सफाई बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने आप को जरूर देखें और जरूर लोगों की भी हेल्प करें, जिन तक आपकी रसाई है वो बेहतर हो सकें। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 13वां बाब, छठी आयत से 9वीं आयत तक। मशहूर हवाला है ये। मुकद्दस लूका की इंजील 13वां बाब, छठी आयत से 9वीं आयत तक। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसका मतलब है कि जो मालिक है वो फल की तलाश में है। लिखा है आया ना पाया, आता हूं नहीं पाता। और फिर उसका डिसीजन, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल, कौन सा साल? इस साल। अब ये जो इस साल शुरू हो गया 2023, तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं, यानी गोडी, और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नया साल, फल लाने का एक और मौका या आखिरी मौका। बोलिए क्या हमारा टॉपिक है आज? नया साल, फल लाने का एक और मौका या आखिरी मौका।
बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज फल है उससे मुराद मसीही किरदार, इसको हम आगे देखेंगे हवाला जात के जरिए। फिर बाइबल मुकद्दस में जो दूसरा फल का मतलब है वो है रूहों की निजात। और फिर बाइबल मुकद्दस में फल एक और भी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, पेट का फल, औलाद, नस्ल। सो ज्यादा जो आज हम चीजों पर गौर करेंगे, देखेंगे, वो है हमारी मसीही जिंदगी या मसीही किरदार। ये नया साल एक बख्शिश है, हालेलुया। ये खुदा ने आपको एक और मौका दिया है, जिन्होंने कहते हैं चांस, एक और मौका या फिर फाइनल चांस। मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि आप में से किसी को नहीं पता खुदा के प्लान्स का, खुदा के मंसूबों का। कुछ हमारे अजीज पिछले साल हमारे साथ थे, ऐसा ही है, वो इस साल नहीं रहे। तो इसलिए खुदा हमसे क्या डिमांड करता है, वो क्या ढूंढने आता है जी? फल ढूंढने आता है। याद रखिए, यहां पर जो लफ्ज ताकिस्तान है, मैं मोटी मोटी इसकी तफसीर कर दूं जो इल्म इलाही के एतबार से है। ताकिस्तान से मुराद दुनिया, और जो इंजीर का दरख्त वो बनी इस्राइल। ठीक हो गया? और कितने वर्ष से फल ढूंढने आ रहा है? 3 साल से। खुदावन यीशु मसीह की 3 साला खिदमत जो उसने बनी इस्राइल में, उस मुल्क में रहकर की। और फिर अगर आप आगे मेरे साथ निकालिए जल्दी से, आज हवाला जात कुछ ज्यादा है, हम स्टडी करेंगे। मत्ती की इंजील 21वां बाब, जल्दी से निकालिए मेरे साथ। अब सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं 33 से 39, लिख भी ले जो लिख रहे हैं। मत्ती 21वां बाब 33 से 39वीं आयत। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा। और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। 37वीं आयत। अब बेटा खुद आ रहा है, हाँ बेटा खुद आ रहा है। और आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर दें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। 40वीं आयत। जब वो ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका, ए पहले यहूदियों को सी ठेका हुण किदे को ला गया? ए ठेका किदे को ला गया? दूसरे बागबानों को दे देगा। देखें जोर किस चीज पर है
क्या लिखा है यहां पर? जो मौसम पर उसको फल दे। वो सिर्फ फल की तलाश में है। बनी इस्राइल ने फल नहीं दिया। खुदा ने उस कौम को चुना, उस उम्मत को चुना, और फिर पहला ठेका उन्होंने मिला। ठेका आजकल किसी को ले, लेकिन याद रखें, अगर पहलों को नहीं छोड़ा ना उसने, फल नहीं दिया, तो अगर मैं और आप फल नहीं देंगे तो फिर ठेका किसी और को चले। खुदा मोहताज नहीं है, याद रखिए। कोई भी रूहानी फने खान नहीं है। आपके टाइटल्स हो सकते हैं बिशप, डॉक्टर्स, जो भी, व्हाटएवर यू आर, लेकिन उसको फलों से गर्ज है, उसको टाइटल्स से गर्ज नहीं है। टाइटल्स फल प्रोड्यूस नहीं करते। आगे क्या लिखा है, तो आगे भी पढ़ देते हैं। 43 43, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी। डायरेक्ट यहूदियों से कलाम। और उस कौम को जो उसके लिए उसके फल लायक दे दी जाएगी। हालेलुया। तो गर्ज खुदावंद को किससे है? फल से। ओ हम यहूदी, हैकल हमारी, काहिन हमारे, ऐद का संदूक हमारा है जी, सारा कुछ साढ़े कोल, शरीयत हमें मिली, सब कुछ। कुछ लोग इसी रूहानियत, इसी मजहबियत में रहते हैं। लेकिन क्या लिखा है? उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। इसका मतलब है जो फल लाता है बादशाही उसकी है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जो दरख्त फल नहीं लाता, क्या लिखा है जी? दरख्तों की जड़ पर क्या रखा है? कुल्हाड़ा रखा है। और जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट डाला जाता और आग में झोंका जाता है। सन 70 में जनरल टाइटस ने, और यीशु मसीह बार बार उनको तंबीह करते रहे, और उसने हैकल की ईंट से ईंट बजा दी, यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी, और सारी हैकल और यरूशलेम को तबाह कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा था कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाल दिया जाता है। और सन 70 से लेके 2023 शुरू हो गया है, आज तक उनके पास हैकल नहीं है। कलाम पूरा होता है, खुदा दी किए मुतालबा किए फल। पाकिस्तान, अब हमारे लिए क्या तफसीर है? लिख लीजिए जो लिख रहे हैं। पाकिस्तान मसीह की कलीसिया है और हम इंजीर के दरख्त हैं। हालेलुया। जरा निकालिए जल्दी से हवाला। बार बार हम वही निकालेंगे जो आज का हमारा मेन है। लूका की इंजील 13वां बाब। किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। ये देखें, वो फल ढूंढने, अगर आपने 3 साल पहले एक दरख्त लगाया हो जो फलदार दरख्त है, हाँ जी, फ्रूट वाला दरख्त, और अगर आपने जब मौसम आया, अगर आपने आम का दरख्त लगाया, आम नहीं मिला,
दूसरे साल भी नहीं मिला, तीसरे साल भी नहीं मिला, आप क्या करेंगे? सियाने हो ना, देर लाओगे, तुसी की कहोगे एवं ने थां भी मिली है, किसी काम का भी नहीं है? आप उसे काट देंगे, आपको शायद दर्द ना है उस पर, लेकिन मैं और आप फल नहीं लाते, वो फिर भी हम पर रहम और तरस को अपने उड़ेलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें कितने मौके देता है, कितने चांस देता है। किसी ने घर औलाद ना हो रही होगी ते आंढ गुआंढ ते दूजे ही मशवरे देना शुरू हो जाते हैं। वो पंजाबी कहते ने, लियाकत कैसर ने अपनी किताब बड़ियां सीधियां गल्लां ने लिखा, कई कहते ने अभी फंडर पालन दे है, कोई विआह नूं 2-3 साल हो जाए ना ते भी कहते ने मूली नूं पत्ते लगे ने कि नहीं, कोई खैर दी खबर। ते कई मशवरे देंगे ने, जे नहीं होण दिया तो कुछ और सोचो। लियाकत कैसर ने बड़ी खूबसूरत बात की। लियाकत कैसर ने कहा, जब खुदा ने कपल को बनाया उस वक्त औलाद नहीं थी, खुदा ने देखा और खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। औलाद की चुंगा है, चुंगा समझ हो ना, बड़ा चुंगा खादा सी, पहले मिलता होता सी, हुण नहीं मिलता। तो इसलिए क्या लिखा है? फल लिखा है कि वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाए, इस पर उसने बागबान से कहा। ये बड़े एजाज की बात है कि खुदा ने आपको एक पाकिस्तान में रखा है, एक कलीसिया में रखा है। आप किसी राह के किनारे पर लगाए हुए दरख्त नहीं है। वो अपनी वैल्यू को पहचानिए। आप बड़े कीमती लोग हैं, बड़े प्रेशियस हैं, एवं अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। आप खुदा की सूरत, खुदा की शबीह पर बनाए गए हुए हैं। हालेलुया। खुदा ने आपको बनाया है, आप खुदा का मास्टरपीस है, आप खुदा का शाहकार है। हालेलुया। शेर बब्बर नु खुदा ने अपनी सूरत नहीं बनाया, खुदा ने तुझे और मुझे अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया है। हालेलुया। कैसी स्केचिंग की थी। सो ये वो जो पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त है ना, वो आप है। यू आर वेरी स्पेशल। हालेलुया। ये एजाज की बात है कि खुदा ने आपको कहां पर रखा है। हालेलुया। और जब आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आप बाग के अंदर हैं, तो आप हिफाजत की जगह पर हैं। आप वहां पर ज्यादा फल दे सकते हैं, फलदार हो सकते हैं। कोई है उस बाग की हिफाजत करने वाला, उस पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला। जुए के नीचे रहना, पाकिस्तान के अंदर रहना, फेथफुल रहना आपको फ्रूटफुल बनाता है। हालेलुया। ते पत्थर जिथे पिया है ना, उथे भारा हो जाता है। समझ लो गल। खुदा मुझे और आपको फलदार देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मालिक की तवक्को क्या थी? मालिक
कह रहा मैं जो पौधा लाया ना मैं जरा जाके चेक तो करा यार। इस दफा मैं तुहानू अपनी गर्मियां ना अपने बाग दे अंब खवावांगा। गॉट माय पॉइंट है। वो जदों ओनू फोन करदा कहंदा हाँ जी लग्या फल फुल, वो यार फल ही नहीं लग्या है। मैं तो क्या सी अपने रिश्तेदारां ने इस दफा मैं तुहानू अपने बाग दे अंब खवावांगा। माली ने कहा पिछले साल भी नहीं, उस तो पिछले साल भी नहीं, इस साल भी नहीं। प्रॉब्लम की है, मसला क्या है? मालिक की त्वक्को है, मालिक देख रहा है और मालिक खुद फल ढूंढने आता है। उन्होंने पता किसी और को भेजा थे एवं पाकिस्तान का माहौल है ना, कोई होर रिपोर्ट बना के भेज देंगे सारे काम ठीक ने। मालिक कहना मैं आप ही जावांगा। और मालिक क्रिसमस के रोज खुद आया इस दुनिया में। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा मैनू रिपोर्टा नहीं चाहिए, आई विल सी माई सेल्फ। मैं खुद एग्जामिन करांगा, मैं खुद देखूंगा। मैं उसकी शाखों को, उसकी टहनियों को, उसके पत्तों को देखूंगा, उसके तने को देखूंगा, एक एक चीज को देखूंगा। वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो जांच पड़ताल करता है। और पड़ताल के लिए डॉक्टर ज़ियाई कहते होते थे, जब जांच पड़ताल कहते हैं, पड़ताल के लिए जो लफ्ज है ना, ये एक घड़ी साज आजकल दी घड़ियां ते दूजियां ने ना, वो घड़ी थी जिसको खोला जाता था और एक एक पुर्जे को डॉक्टर ज़ियाई कहते हैं लक किया जाता था। एक एक पुर्जे को लक किया जाता था और जहां पर फॉल्ट होता था फिर उसको पकड़ा जाता था। तो खुदावन जब आपको एग्जामिन करता है तो उसको पता है कि फफूंदी कहां पे लगी है, कीड़ा कहां पर लगा है। जब आप फल ला रहे होते हैं ना, तो वो चाहता है कि आप बहुत सा फल लाएं, बहुत फल। और फिर आप बहुत फल ला रहे होते हैं, फिर वो आपकी कांट छांट करता है ताकि आप ज्यादा फल लाएं। आइए जरा जल्दी से देखें मरकुस की इंजील 11वां बाब। मरकुस की इंजील मरकुस की इंजील 11वां बाब जी, 12वीं से 14वीं तक पढ़े जी, कोई भी पढ़े जमात में से जल्दी से। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से इंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि इंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। उसके 20वीं और 21वीं आयत भी पढ़ते हैं जी। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस इंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रबी, देख ये इंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है जी। अच्छा, यहां पर आप देखें खुदावंद यीशु मसीह ये हैं। क्या पढ़ा आपने 12वीं से 14वीं आयत में? दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, उसे भूख लगी और वो दूर से इंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि इंजीर का मौसम खुदावंद ने नहीं पता, मौसम नहीं है। अब मैं जाऊं आम के दरख्त के पास आम ढूंढने के लिए, मैं ते शालू साहब जाइए तो शालू के पापा है, तो मौसम ही नहीं। ये भी बनी इस्राइल को जाहिर करता है। ये पत्ते, ये जाहिरी दीनदारी, ये रख रखाव। देखें, ईमानदार जो है ना, उसको फल लाने के लिए मौसमों की जरूरत नहीं है।
आम के दरख्त को फल लाने के लिए गर्मी के मौसम की जरूरत है, माल्टे को फल लाने के लिए सर्दी के मौसम की जरूरत है, लेकिन ईमानदार सरू के दरख्त की तरह कैसे रहता है जी? सरसब्ज और शादाब रहता है। हालेलुया। जब भी उसका मालिक उसके पास आता है वो अपने फल को पेश करता है। हालेलुया। ये बनी इस्राइल को जाहिर कर रहा था, जाहिरदारी, जाहिरी दीनदारी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे। ईमानदार ਨੂੰ जरूरत नहीं है मौसम की। बाइबल कहती है ईमानदार जो है वक्त बेवक्त क्या रहता है? मुस्तैद रहता है। हालेलुया। खुदा हमें फलदार देखना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमें हर मौसम में फलदार देखना चाहता है। आइए जरा देखें खुदा कौन से फल से हमें फलदार देखना चाहता है। जल्दी से निकालें। गलतियों 5वां बाब 20 में, गलतियों 5वां बाब उसकी 22 में जी। अच्छा यहां पे ये नहीं लिखा रूह के फल। कितने टोटल फल हैं जिसमें लिखे हुए? 9 हैं। तो क्या होना चाहिए था? रूह के फल। लेकिन यहां पे क्या लिखा? रूह का फल, क्योंकि सोर्स एक है। ये कोई ऐसा दरख्त देखा है एक तरफ से 9 फल लग रहे हो, लेकिन मुकाशवा में लिखा हुआ है ऐसा दरख्त भी है ना जो हर महीने नए फ्रूट लगते रहते हैं। जी आगे बढ़े। अब कौन से फल आपकी जिंदगी में देखना चाहता है जी? रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। जी मगर रूह का फल मोहब्बत, और दूसरा फल कौन सा है? खुशी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां परहेजगारी। ये कैसा ये फल है? मोहब्बत कौन सा फल है? कदी कदी होनी चाहिए। इस फल को मौसमों की जरूरत है। मैं जनवरी में मोहब्बत दिखाऊंगा, फरवरी में इत्मीनान दिखाऊंगा, मार्च में मैं हलीमी दिखाऊंगा, अप्रैल में मैं परहेजगारी दिखाऊंगा, मैं हर महीने नवा नवा फ्रूट दूंगा। ये जो है ईमानदार हर रोज इन फलों से लदा होता है। हालेलुया। मौसम हो या ना हो, उसने हर रोज मोहब्बत शो कर दी है, उसने हर रोज हलीमी दिखानी है, कि हर रोज परहेजगारी भी दिखानी है। परहेजगारी का मतलब पता क्या है? कांटों से भरा हुआ जंगल है, और ये जिस जमाने की बात की जा रही है उसमें दूसरे लिबास होते थे, दूसरी पोशाक होती थी, लंबा चोगा, और फिर कांटों भरे रास्ते से गुजरने के लिए क्या करना पड़ता था? अपनी पोशाक को समेट कर गुजरना पड़ता था ताकि कांटों से उलझ ना जाए और कमीज पोशाक फट ना जाए। ये परहेजगारी है, और ये फल आपने हर रोज दिखाना है। दुनिया ने भी बताने के लिए नहीं कि मैं बड़ा परहेजगार हूं, और खुदा को। हालेलुया। हालेलुया। केड़ा फल खुदा देखना चाहता? समझ आ रही है कि गल तुहानू? अच्छा फल पता क्या आपकी पहचान है? जे अंब देखोगे दरख्त ते तुसी कहोगे कि केड़ा दरख्त है, किन्नू देखोगे तो कहोगे केड़ा। हाँ जरा निकाली इस्तिस्ना पहला बाब 25वीं आयत। इस्तिस्ना पहला बाब 25वीं आयत। जी। और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए, और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है।
जी। अच्छा, कितने जासूस गए थे? हैं जी, वाह वाह वाह, ले 10, 12 गए थे। इतना मुल्क फिर के आया, 40 दिन ते लैके किया है फ्रूट। क्योंकि फ्रूट से पता चला, बाइबल बता रही है कि मुल्क कैसा है। अच्छा, ना कोई कद्दू लेके आए, ना कोई टींडे लेके आए, ना कोई होर सौगात लेके आए, ना पहलवान रेवड़ी लेके आए, ना कोई चलगोजे लेके आए, है जी, ना कोई चमनदार होर कोई चीज लेके आए। की लेके आए? अंगूर। कैन लेके आए, वो चुक के ले आए, दुआने दुआने चिड्डा मुंह अंगूर सी। तो कैसे उन्होंने बताया मुल्क अच्छा है? फल से। उन्होंने क्या, एडा एडा वड्डा अंगूर, ओए ओए ओए, मुल्क कैसा होगा। और खुदा ने बता दिया था कि मुल्क कैसा है। पूरी दुनिया में खुदा ने बनी इसराइल, लॉर्ड जिटा जाए बनी इसराइल, और खुदा उससे कहता है हिस्कियल की किताब में, जमीन की नाफ। खुदा ने ऐसी जगह पे रखा कि टेम्परेचर सारा साल इको जा, ना कोई 40-50 टेम्परेचर जाता, ना कोई थल्ले आंदा 22-23-24 सारा साल। कैसा जबरदस्त खुशबात। और दुनिया की सारी मादनियात भी उस जमीन के अंदर है। हर एक शय, हर एक फ्रूट, हर ड्राई फ्रूट है, कोई भी फ्रूट है, आपको उस खित्ते के अंदर मिलेगा। ये खुदा की ब्लेसिंग है। हालेलुया। तो फल देखें, फल से पता चल गया कि ये मुल्क कैसा है। सो आपके बोलने से, आपके मिलने से पता चल जाता है कि बंदा कहता है। क्या ख्याल है? सो हमें मसीही किरदार से हर वक्त भरे रहना चाहिए, मोहब्बत से भरे रहना चाहिए। हालेलुया। हम फलदार कैसे हो सकते हैं? जरा जल्दी से निकालिए यूहन्ना 15वें बाब की 4थी आयत। यूहन्ना 15वां बाब उसकी 4थी आयत जी। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। जी, कायम रहने से हम क्या लेकर आते हैं? फल। अगर आप एक टहनी को दरख्त से तोड़ दें, उसमें दोबारा लगाएं, तो फिर उस टहनी का क्या होगा? हम कभी 1 हफ्ता चलते हैं खुदा के साथ और 2 हफ्ते टाटा, ऐसे है। जो दिल किता खुदा ना चल लिया, जो दिल किता दुआ कर ली। हम वेट कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम प्लीज कम, आई हैव टू प्रे। उसको छेती छेती जा मैं दुआ करनी है। सत्ते खैरा ने केड़ा खुदा केड़ा यीशु। कुछ लोग पता प्रॉब्लम का इंतजार कर रहे थे, आएगी तो मैं दुआ करांगा। तो दुआ क्यों नहीं करती? प्रॉब्लम ही नहीं आई। बीमारी आएगी तो मैं दुआ करांगी ना, फिर मैं मैसेज करूंगी प्रे फॉर मी। जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करें, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। असी भी ते लग गया, लोगों ने भी ते लाया। जब तक आप खुद दुआ नहीं करेंगे, दूसरों की दुआएं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप करेंगे, फिर जब दूसरे दुआ करेंगे, फिर वो ताकत बनेगी, मौसर होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो कायम रहना जरूरी है फल लाने के लिए। आप कभी भी इस बात को कभी भी अपने जहन में ना लाएं। एक दरख्त को देखें, उसके जो नीचे वाली टहनी है वो भी दरख्त का हिस्सा है, जो ऊपर वाली टहनी है वो भी दरख्त का हिस्सा है। आपने कभी देखा जी जो ऊपर वाली टहनी होते ज्यादा फल लगे रहते, जो नीचे वाली टहनी होते घट फल लगे? नहीं।
आपको खुदा ने जहां पर भी रखा है, आप दरख्त में नीचे वाले हिस्से पे हैं, दरमियान में हैं या ऊपर हैं, आपने उसमें पेवस्त रहना है, उसमें कायम रहना है। और कायम रहेंगे, पेवस्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे तो फलदार रहेंगे। हालेलुया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम ये भी देखें कि हम बेफल क्यों रहते हैं। मरकुस की इंजील 4 बाब 7वीं आयत। जी जल्दी से पढ़ें जी। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। कुछ कहां पर गिरा? झाड़ियों में गिरा और क्या हुआ जी? झाड़ियों ने बढ़कर उसे क्या कर दिया जी? दबा लिया और वो फल ना लाया। बेफल रहने की वजह ये भी है कि हमारी फेलोशिप, हम रहते कहां पर हैं। अगर आप झाड़ियों के अंदर रहते हैं ना, अपनी फेलोशिप, अपनी कंपनी को भी देखें। झाड़ियों में रहेंगे तो फिर क्या होंगे? झाड़ियां आपको दबाना शुरू कर देंगी, तो डोमिनेट कर लेंगे, गालिब आ जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। और फिर आगे जरा पढ़ेंगे झाड़ियां हैं क्या। जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं 18वीं और 19वीं किसी चैप्टर की। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं। हाँ ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना जी। और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रहते हैं। हाँ, बेफल क्यों रहते हैं? दुनिया की फिक्र, दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को, जो बीज है, उसको दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। इस साल में आपने डिसाइड करना है, उन झाड़ियों से अपनी जिंदगी को पाक करना है जो आपको बेफल कर देती है, जो आपकी रूहानियत को, आपकी अनॉइंटिंग को, आपके मस्सा को, आपकी पाकीज़ी को दुबा लेती है। आपने पाक करना है कलाम की कुदरत से। हालेलुया। कलाम की तलवार से उन झाड़ियों को अपनी जिंदगी से काट देना है। हालेलुया। कब तक दबे रहेंगे इन झाड़ियों के नीचे? कब तक आप बेफल रहेंगे? छोड़ दीजिए वो रफाकतें, वो संगतें, वो सोबतें। और पाकिस्तान के अंदर रहिए जहां पर खुदा ने आपको लगाया है, वरना बेफल रहेंगे। यह भी गुजर जाएगा 2023 भी, फिर बेफल। लेकिन खुदा आपको फलदार बनाना चाहता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा, झाड़ियों में क्या होते हैं जी? कांटे होते हैं। मुझे याद है कि जिस जगह पर हम रहते थे, मोना डिपू में, शायद ही मैंने कोई याद पैदा है कि मैं जुत्ती पाई होवे, नंगे पैर ही दौड़ते रहना सारा दिन, घरों बाग विच सैर ते कदी कदी ना पैर ते लग जाता सी कंडा। चंगा भला दौड़ते ते जैन जी कंडा लगना ना। झाड़ी में कांटा, और कांटा जब पांव में चुभता है आपकी चाल को खराब कर देता है। रूहानी गेट खराब हो जाती है, रूहानी चाल। इन झाड़ियों से आपने आपको क्या करना है? पाक करना है, बचाना है। परहेजगारी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, आपने खुद करना है। और जब आप स्टेप लेंगे, खुदावन से कहेंगे, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि ये मेरे रूह से हो जाएगा। आमीन, आमीन। लेकिन उसको मौका तो दें। हालेलुया, हालेलुया जी। आखिरी बात, नवा साल फिर अगले साल ही आना है ना।
ईमानदार हर तरह के मौसमों हालात में फल लाता और फलदार होता है। 3 हवाला जात पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। पैदाइश 49वां बाब उसकी 22वीं आयत, जल्दी से निकालेगी। पैदाइश 49वां बाब उसकी 22वीं आयत। जी यूसुफ के फलदार पौधे रुकिए, अपना नाम यहां पे बोलिए, बोलो, ये बाइबल बदल दें। समर एक, अपना नाम बोलिए, बोलिए, दोबारा बोलिए। समर एक फलदार पौधा है। हालेलुया। क्या लिखा है? यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो। जगह को पहचानना है कि आपने रहना कहां पर है, आपने स्टे कहां पर करना है, आपने किसकी कुर्बत में रहना है। हालेलुया। उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा। तीर अंदाज उसके भाई फोतिफर की बीवी, ठीक है, और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादर के हाथ से कुवत पाई। हालेलुया। उन्हें कोई फर्क नहीं, ये एंड है, उसकी लाइफ का एंड है, यूसुफ की लाइफ का एंड है। 13 साल दी पी कट्टी उन्हें, लेकिन बाइबल क्या कह रही है उसके बारे में? फलदार पौधा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह जल्दी से पढ़िए, 7वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। जी जल्दी से पढ़ें जी। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है, हाँ और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, हाँ। क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए, उस दरख्त की मानद जो पानी के पास, आगे और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। जड़ कहां पर फैलाए? आगे। और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो। उन्हें कोई खतरा नहीं, गर्मी गुर्मी आए। ये फल लाने में आपकी जड़ें कहां पर हैं? योर रूट्स। जड़ का बड़ा कमाल है ਤੁਹਾਡੇ फल लियाने। जे जड़ ਨੂੰ कीड़ा लग गया ना, या जड़ को हवा लग गई है। गजल 2:15 में पता क्या लिखा? हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को, क्योंकि हमारी ताकों में क्या लगा जी? फूल लगे हैं। वो पाकिस्तान को क्या करते हैं? खराब करते हैं। लोमड़ी के बच्चे की ये नेचर है, उसकी आदत है कि वो जिस पौधे से ना उसके गिर्द पंजे मारता रहता है और खोता चला जाता है, उस वक्त तक खोता चला जाता है जब तक उसको पौधे की जड़ नजर नहीं आ जाती। क्योंकि पौधे की जड़ नजर आ गई, पौधे की जड़ को हवा लग गई, तो पौधा बेकार हो गया। इसलिए लोमड़ियों को पकड़ो। फिर वो कहना असि बड़े बड़े दिन है, अच्छा नहीं करना और नहीं करना, जैसे यीशु मसीह ने कहा अहकाम में लिखा है जिना ना करना, लेकिन यीशु मसीह ने रूट्स, जड़, जिसने देख लिया। छोटी छोटी बातें बाइबल मुकद्दस में गो के कबीरा और सगीरा कोई नहीं, गुनाह गुनाह है। नाफरमानी की, हुक्म तोड़ा, गुनाह हो गया, खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सो वो कब फल लाएगा जी? गर्मी भी हो वो क्या करेगा? वो फल लाएगा। ये रोशनी कर दें जी। बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुशहाली का उसे कुछ खौफ ना हो। जी फिर एक और हवाला पढ़ेंगे यूसुफ के हवाले से, पैदाइश 41वें बाब की 52 आयत। पैदाइश 41-52 जल्दी से पढ़ दें जी। और तमाम हुए जमीन पर काल था, और यूसुफ अनाज के खत्तों को खुलवा कर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा, और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया। जी 41-52। और दूसरे का नाम इफ्राइम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। दूसरे का नाम इफ्राइम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में, कहां पर फलदार हुआ? कहां पर फलदार हुआ? मुसीबत के
मुल्क में। कैसी जबरदस्त बात है, सुनिए, 5 मिनट और लूंगा। यूसुफ अपने मुल्क में नहीं है, यूसुफ गैर मुल्क में है, अजनबी मुल्क में है, अजनबी माहौल, बुतों से भरा हुआ माहौल। लेकिन वो एक इंजीर का दरख्त जो खुदा ने उसको मिस्र में जाकर लगाया, हालेलुया, वो फलदार हुआ, हालेलुया, और वो खुद भी फलदार हुआ और उसने पूरी दुनिया को भी फलदार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा है जी यूसुफ? यूसुफ अभी कैसा था जी? मैंने फल लाना था, जे मेरा मुल्क होंदा, यार मैंने जमीन चंगी नहीं मिली। जमीन भी अपनी नहीं थी ना यूसुफ दी, जमीन भी अपनी नहीं थी, अजनबी जमीन थी, अजनबी जमीन, अजनबी माहौल में वो फलदार हुआ। और यूसुफ के बारे में लिखा, जिस काम को यूसुफ हाथ लगाता था खुदा उसमें अपनी बरकत को नहीं देता था, क्योंकि यूसुफ खुदा के साथ था और खुदा यूसुफ के साथ था। ये यूसुफ मुसीबत के मुल्क में फलदार हो रहा है। मौसम है या नहीं है, वो फल दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2 हवाले जल्दी से पढ़ दें, यूहन्ना 12:24 और आखिरी हवाला दूसरी सलातीन 19:23। जी, यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, हाँ। अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। फलदार होने के लिए मरना जरूरी है। असि कहते मैं नहीं मरना, मैं तेरे मार के मरना। अगर बीज मरेगा नहीं तो वो फल नहीं लाएगा। जब तक आप मरते नहीं अपनी अना से, अपनी खुदी से, अपने कोई स्टेटस टूटस है, कोई एंटी गला गुला है, you have to die। पौलुस क्या कहता है? मैं हर रोज मरता, हर रोज अपनी सलीब उठा। जब तक आप मरेंगे नहीं अपनी खुदी से, उस वक्त तक आप फलदार नहीं होंगे। आखिरी बात, दूसरी सलातीन 19वां बाब 30वीं आयत। जी, और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बचा रहा है, फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। ए जे तरीका इनू हाईलाइट कर दो अपनी बाइबल विच। दोबारा पढ़े, क्या लिखा है? और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बचा रहा है, फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा, नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। ऊपर की तरफ। हम चाहते हैं ऊपर की तरफ ज्यादा जाए, नीचे की तरफ कम जाए। जड़ जितनी नीचे जाएगी, जितनी गहरी होगी, जितनी आपकी रफाकत खुदावन के साथ गहरी होगी, मजबूत होगी, उतने ही आप ज्यादा मैच्योर होंगे, उतने ही ज्यादा आप फलदार होंगे। ते गुर दी गल सुन लो, जड़ कदी नजर नहीं आती, हमेशा फ्रूट ही नजर आता है। आपकी जो हिडन लाइफ है ना, योर प्राइवेट लाइफ, कहते पहलवान जेड़ा खाड़े च पहलवान नहीं बनता, वो घूम थ्रू प्रैक्टिस जेडी कर रहा होंदा है, फिर आंदा, फिर ओ अच्छा है मैसी, है फिर रोनाल्डो। आपकी हिडन लाइफ, पोशीदा लाइफ, जो सीक्रेट लाइफ है, जो खुदा के साथ है, वो कितनी गहरी है, उसमें आपकी जड़ें कितनी गहरी है। फलदार होने के लिए जड़ों का गहरा होना बहुत जरूरी है। खुदा आपको फलदार बनाना चाहता है और आप बनना चाहते हैं। आमीन। आप एक फलदार दरख्त हैं।
खुदा ने मुझे और आपको एक नया साल दिया है, एक और मौका दिया है। मैं नहीं कहता कि ये आपके लिए आखिरी मौका होगा या हो सकता है, ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन 365 सफ़े आपके पास हैं, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे ये आपके हाथ में। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम खुदा का शुक्र अदा